हेलो गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग का 3-4 चैप्टर है बुक में। एक है चैप्टर 4 जिसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। आगे का तरफ जाएंगे तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल है। आगे का तरफ जाएंगे तो सेक्शन फार्मूला है। 3-4 चैप्टर है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या भैया, जैसे अरिथमेटिक, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, मैथ्स का एक पोर्शन होता है, उसी टाइप में एक यूनिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग उसका सबसे फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। उसका लिए थोड़ा सा ग्राफ का नॉलेज लगेगा। ग्राफ चैप्टर 3 में है, जिसका वीडियो हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। तो थोड़ा सा उसका नॉलेज लगेगा, उतना हम बता दें, फिर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला करना स्टार्ट करेंगे। तो भैया क्या है, ग्राफ का जब हम लोग चार टुकड़ा करते हैं तो इसको एक्चुअली ग्राफ नहीं बोला जाता है। चार टुकड़ा करने के बाद इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। कार्टेशियन प्लेन, या फिर इसी को लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस। एक्सेस वर्ड, एक्सिस का प्लूरल होता है। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना क्या है, लाइक अगर मेरे को कोई बोला भाई कि आप 2,5 प्लॉट करो, तो चलो भाई 2,5 प्लॉट करते हैं। एक्स का वैल्यू 2 है, वाई का वैल्यू 5। 1 2 3 4 5। और क्या प्लॉट करने बोला भाई, -3,6 -3,6 समाओ अगर हमको कोई प्लॉट करने बोला तो -3 1 2 3 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला पॉइंट हो गया -3,6, ये पॉइंट हो गया। तो हमको डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों को पढ़ना क्या, डिस्टेंस फार्मूला वी हैव टू स्टडी की इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या डिस्टेंस है। मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस में, ग्राफ को ही कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर कोई भी दो आपको पॉइंट दे दिया गया है तो उसको दोनों का बीच में जो लेंथ होगा, दोनों का बीच में जो डिस्टेंस होगा, हम कैसे निकालेंगे, यही हम लोग को पढ़ना है। तो उसका फॉर्मूला होता है, ये डिराइव करके भी हम दिखा सकते हैं, लेकिन डिराइव करके दिखा के कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये वाला डेरिवेशन हम लोग को सम्स में कोई ज़रूरत नहीं है डेरिवेशन का, कि किसी दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है ये उसका फॉर्मूला है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। लेकिन इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं। कहाँ से आया ये फार्मूला बताइए, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आता है, या फिर इसीलिए हम डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं और सम्स बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। y1 - y2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला चाहे आप ये लिखो भाई, चाहे ये लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस जो दिया हुआ है फॉर्मूला, अगर हम x के साथ x को माइनस कर रहे हैं, चाहे x2 - x1 लिखें, चाहे x1 - x2 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y1 - y2 लिखे, चाहे y2 - y1 लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस खाली करना क्या है, जो फॉर्मूला आप लिख रहे हैं भाई, y के साथ y को माइनस करेंगे और x के साथ x को माइनस करेंगे। कोई आगे हो कोई पीछे हो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी हम तुमको दिखा दे रहे दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। तो पॉइंट हम लोग को दिया था 2,5 और पॉइंट हम लोग को दिया -3,6। ये फार्मूला का अगेन हम डेरिवेशन नहीं बता रहे हैं, क्योंकि फार्मूला का डेरिवेशन का कोई जरूरत नहीं है। और दोनों में से कोई भी फार्मूला लिखेंगे सेम आंसर आएगा। तो इन दोनों में भैया x1 y1 किसको बोले और x2 y2 किसको बोले, तो दोनों में से जिसको तुमको x1 y1 बोलना है बोलो, दोनों में से जिसको x2 y2 बोलना है बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इसको x1 बोलते हैं, क्योंकि पहला वैल्यू x का होता है, x को एब्सिसा बोलते हैं, और दूसरा वैल्यू y का होता है, उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, दोनों को एक साथ कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये वाला हो गया x1 y1, इसको हम बोलते हैं x2 y2। अगर रिवर्स भी बोले होते हैं, इसको 2 का जगह 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम लिखते हैं दोनों के बीच में डिस्टेंस, x2 - 3 -x1 होल स्क्वायर प्लस y2 6 -y1 का होल स्क्वायर, तो ये होगा -5 का होल स्क्वायर और ये होगा 1 का स्क्वायर। तो कितना हो गया भाई, -5 का स्क्वायर, कोई भी नंबर नेगेटिव होगा उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। 25, ये हो गया 1, तो √26, √26 का वैल्यू कितना होगा, इट इज अराउंड 5.1 5.2 के लगभग होगा। मतलब ये भैया जो आप दो पॉइंट दिए थे -3,6
एंड 2,5। अगर हम इसको घर में ग्राफ में प्लॉट करें, तुम्हारे पास ग्राफ पेज होगा, उसको इन दोनों में प्लॉट करना। प्लॉट करने के बाद स्केल से माप के देखना, तुमको एग्जैक्टली 5.1 5.2 के लगभग वैल्यू मिलेगा। मतलब चाहे तो हम डिस्टेंस फार्मूला से ये वाला लेंथ निकालें और चाहे तो हम इसको ग्राफ में प्लॉट करके ये वाला लेंथ निकालें, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर आएगा पूरा सेम टू सेम। नेक्स्ट, अगर इसी को हम ये फार्मूला में यूज ना करें, इससे निकालें, क्या आंसर लगाएगा? नहीं, आंसर सेम आएगा, देख लो ना ध्यान से। रूट अंडर x1 दिस इज 2 माइनस x2, आपको फॉर्मूला में माइनस है और x2 का वैल्यू भी नेगेटिव है। आई होप ये वाला बात समझ में आ गया कि दो बार माइनस क्यों आ रहा है। माइनस फॉर्मूला में है और x2 का जो वैल्यू है वो भी नेगेटिव है, इसीलिए दो बार माइनस आई है। देन y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट अंडर 2 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1, सो दिस इज 5 का स्क्वायर 25 एंड दिस इज 1 का स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देख लोगे भाई, चाहे हम फॉर्मूला ये लिखें और चाहे हम फॉर्मूला ये लिखें, दोनों में से कोई भी चीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को भी 1 1 बोले, किसी को भी 2 2 बोले, फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा हो क्यों रहा वो भी हम बता रहे हैं। अगेन हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ क्या रहे हैं, कोई भी दो पॉइंट मेरे को दे दिया, अगर हम उसको ग्राफ में प्लॉट करें तो ग्राफ में प्लॉट करके जो आंसर आता है, जो लेंथ आएगा, ये फॉर्मूला में अगर उसको पुट कर दिया जाए दोनों कोऑर्डिनेट को, तो भी आंसर सेम आएगा। फिर से लास्ट बार हम लोग सम्स में मूव करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंटायर के ऊपर रूट, या फिर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर एंटायर पे रूट। बोलना आप क्या चाह रहे हैं? बोलना हम ये चाह रहे हैं कि बाबू अगर तुम देखेगा a माइनस b का जो वैल्यू होता है, b माइनस a का वही वैल्यू नहीं होता है। लेट सपोज a का वैल्यू 5 ले रहे हैं, b का वैल्यू 3 ले रहे हैं, तो a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 3, तो 5 माइनस 3 2, b का वैल्यू 3, a का वैल्यू 5, तो दिस इज माइनस 2। मतलब a माइनस b और a b माइनस a, इसका रिजल्ट सेम नहीं होता है। बट अगर हम बात करें a माइनस b का होल स्क्वायर एंड b माइनस a का होल स्क्वायर, a का वैल्यू कितना है? वो 5 माइनस b का वैल्यू कितना है? 3, a माइनस b का होल स्क्वायर, दिस इज 2 का स्क्वायर। नाउ b माइनस a का होल स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है? 3, a का वैल्यू कितना है? 5, तो 3 माइनस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अगर तुम ध्यान से देख पा रहा होगा, जब हम a माइनस b का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, 2 का होल स्क्वायर हो रहा है। जब b माइनस a कर रहे हैं 5 और 3 को यूज करके, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर हो रहा है, 4 आ रहा है। अल्टीमेटली स्क्वायर में दोनों सेम ही आ रहा है। मतलब अगर हम कोई भी टर्म का किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिखें और बीच में माइनस का साइन दे, और अगर उसका पावर में 1 होगा तो फिर दोनों का रिजल्ट अलग अलग होता है। लेकिन अगर उसका पावर में 2 होगा या इवन कुछ भी पावर होगा, 2 की जगह 4 होता तो भी वही होता, इवन कुछ भी पावर होगा तो उसका रिजल्ट सेम होता है। एंड दैट इज बिकॉज हम x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर लिखें, या फिर इसको पहले लिख दे इसको बाद में लिख दे, मेरा फार्मूला में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या हुआ? -5 का होल स्क्वायर हुआ, 1 पॉजिटिव में स्क्वायर हुआ, और यहाँ पे जब हम कर रहे थे तो 5 का स्क्वायर पॉजिटिव हो रहा था और -1 का स्क्वायर नेगेटिव में आ रहा था। तो अल्टीमेटली 5 का स्क्वायर 25 -1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ और यहाँ में क्या अंतर है? आप सुन ध्यान से देखना भाई, ये 5 का स्क्वायर है, यहाँ पे -5 का है, दोनों तो 5 ही होगा। यहाँ पे -1 का स्क्वायर है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर तो सेम ही होगा। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक बात बताना है क्या भैया, कि कोई भी पॉइंट को याद रखना, 2,5 जो पहला वाला वैल्यू होता है इसको हम लोग बोलते हैं x का वैल्यू, और x का वैल्यू का एक स्पेसिफिक नेम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। और जो y का वैल्यू होता है इसका एक स्पेसिफिक नेम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। x का वैल्यू का एब्सिसा एंड y का वैल्यू का ऑर्डिनेट, दोनों को इकट्ठा हम लोग एक साथ बोलते हैं, जिसको आप लोग पॉइंट बोलते हैं। ये पॉइंट बोलना कोई गलत नहीं है, 2,5 इज अ पॉइंट, बट एग्जैक्ट नेम जो इसका होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट।
एब्सिसा ऑर्डिनेट एंड इंटायरली दोनों एक साथ कोऑर्डिनेट। आई होप थोड़ा सा फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग सम्स बनाने जाएंगे। फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला में पता कहाँ चलता है, और डिस्टेंस फॉर्मूला कौन चैप्टर का पार्ट है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इज द पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। डिस्टेंस फार्मूला है क्या, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इंटायर पे रूट, या फिर x1 और x2 को रिवर्स करके लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, आंसर सेम ही होगा। थर्ड बात क्या है, कभी भी डिस्टेंस फार्मूला का अगर हम सम्स कर रहे हैं, जो दोनों पॉइंट दिया है, किसी को भी आप 1 1 बोल दो, किसी को भी 2 2 बोल दो, फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका वही आएगा। डिस्टेंस फार्मूला में निकालते क्या है, किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होता है वो निकालते हैं। आई होप कि बात थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। झट से ये वाला फॉर्मूला और ये वाला एक एग्जांपल लिख लो। अब हम सम्स बना लें। चलो भाई, तो अब हम लोग सम्स बनाने स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस फार्मूला का। फॉर्मूला आई होप नोट डाउन हो गया है। तो क्या बोला गया फर्स्ट क्वेश्चन में, बोल रहा है क्या, लेट अस कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ये जगह को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। कोऑर्डिनेट क्या होता है भैया, x का वैल्यू को एब्सिसा बोलते हैं, y का वैल्यू कोऑर्डिनेट बोलते हैं, दोनों को इकट्ठा एक साथ कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ओरिजिन से निकालने बोला, मतलब एक पॉइंट तो हम आपको दे दिए हैं, दूसरा पॉइंट ओरिजिन है, दूसरा पॉइंट ओरिजिन है। किसी को भी 1 1 बोलो, किसी को भी 2 2 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दिस इज 7 का स्क्वायर 49 एंड दिस इज -24 का स्क्वायर। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है और 24 का होल स्क्वायर 576 होता है, 576। रूट अंडर, दिस इज रूट अंडर 625, स्क्वायर रूट ऑफ 625 25। यूनिट लिखना है तो लिख सकते हैं। तो मतलब ये पॉइंट और ओरिजिन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 25 यूनिट है। सेकंड पॉइंट 3,4 एंड ओरिजिन। अगेन जिसको 1 1 बोलना है बोल दो, जिसको 2 2 बोलना है बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, बार बार एक ही बात बोल रहे हैं। अब फॉर्मूला 1 - 2 लिखो चाहे 2 - 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। x2 - x1 y2 - y1 होल स्क्वायर, पूरा का मतलब है रूट x2 3 माइनस x1 0 होल स्क्वायर प्लस y2 -4 y1 0 होल स्क्वायर। रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का होल स्क्वायर 16, रूट अंडर 25 5, रूट अंडर 25 5। थर्ड क्वेश्चन, a प्लस b एक पॉइंट दिया है एंड a माइनस b दूसरा पॉइंट दिया है और इसका डिस्टेंस निकालना ओरिजिन से। रूट अंडर किसी को भी 1 1 बोलेंगे, किसी को भी 2 2 बोलेंगे, कोई फर्क, बस यहाँ पे x1 का काम a प्लस b पूरा कर रहा है, x2 का काम 0, y2 का काम 0। तो x1 माइनस x2 प्लस y1 हो y1 माइनस y2 रूट अंडर 0 हट ही जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर एंड दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर। रूट अंडर इसका अगर हम फॉर्मूला लिखे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लिखे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। 2ab कट गया, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर। 2 अगर हम दोनों से कॉमन ले लें तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब a प्लस बी एंड a माइनस बी का बीच का जो डिस्टेंस होगा
ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो बीच का डिस्टेंस होगा दैट इज 2a² प्लस b², 2a² प्लस b². Pause the video and note it down. चलो भाई, इसके बाद का क्वेश्चन क्या है? बोला जा रहा है लेट अस कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट 5,7 एंड 8,3. अगेन किसी को भी 1 1 बोलते हैं, किसी को भी 2 2 बोलते हैं. रूट अंडर x2 minus x1, y2 minus y1. This is 3 का square and this is minus 4 का square. This is 9, this is 16. Root under 25, 5 unit. आप ग्राफ में भी भाई इसको प्लॉट करके चेक करके देख सकते हो कि अगर 5,7 एंड 8,3 दोनों को हम ग्राफ पेज में प्लॉट किए और फिर दोनों का डिस्टेंस को स्केल से निकाल के देखें तो तुम देख लेना एग्जैक्टली 5 यूनिट ही आएगा. 7,0 2, -12 x2 minus x1 y2 minus y1 रूट अंडर -5 का स्क्वायर 25 क्योंकि 2 - 7 -5 बचेगा. -12 का स्क्वायर 144. दोनों का ऐड किए 169. 169 का रूट 13 यूनिट. 169 का रूट 13 यूनिट. पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. यहाँ पे पॉइंट जो दिया है कुछ नहीं भाई, बस फ्रैक्शन में दे दिया है. पॉइंट जो है वो फ्रैक्शन में दे दिया और कुछ नहीं है. तो फ्रैक्शन में देने से कोई दिक्कत नहीं है. 0 लिखें, x2 0 लिखें, माइनस का साइन दिए और x1 खुद नेगेटिव है. ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया 2 बार जब माइनस आता है तो प्लस कैसे हो जा रहा है. कर तो आप माइनस रहे क्योंकि जो वैल्यू दिया है वो वैल्यू खुद ही नेगेटिव है और वो वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तो उसका जो वैल्यू है वो नेगेटिव नेगेटिव दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाएगा. प्लस -2 -0 होल स्क्वायर. दिस इज माइनस माइनस प्लस 0 हट गया. 3/4 का होल स्क्वायर एंड दिस इज -2 का स्क्वायर. तो कितना हो गया भाई 9/4 एंड दिस इज -2 का स्क्वायर 4. एलसीएम अगर हम ले लेंगे अंदर में 4 से 4 कटा 9, 4 से 1 कटेगा 4, 4 4 जा. सो दिस इज 25/4 का रूट 5/2. 5/2. 3 6 -2 6 रूट अंडर -2 -3 का होल स्क्वायर. -6 -6 का होल स्क्वायर. रूट अंडर -5 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर. दिस इज 25, दिस इज 144. रूट अंडर 169 13 यूनिट. रूट अंडर 169 13 यूनिट. सो दैट इज डिस्टेंस फार्मूला. किसी को भी 1 1 बोलो, किसी को भी 2 2 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ना है. ये दोनों आप खुद से बनाना और आंसर चेक करना. ये क्वेश्चन बढ़िया है और इस वीडियो में हम लोग यही लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं. फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे. 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा. लेट अस प्रूव दैट द पॉइंट दिस इज इक्वी डिस्टेंस. इक्वी मतलब होता है इक्वल. डिस्टेंस का मतलब तुमको पता ही है. डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस से वो इक्वल डिस्टेंस बताना चाह रहा है. फ्रॉम द पॉइंट -3 7 एंड 4,1 मतलब -2, -11 एक पॉइंट है जो -3, 7 से भी एंड 4, 1 से भी दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है.
दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे। कैसे प्रूफ करेंगे, अगर हम पढ़ के देखें फिर से, -2 -11 एंड -3 7 एंड 4 1, 3 पॉइंट का बात हो रहा है। बोला क्या जा रहा है, लेट अस प्रूव दैट -2 -11 इज इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -3 7 एंड 4 1, कि -2, 11 इससे जितना दूर पे है इससे भी उतना ही दूर पे है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं, इन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस निकालते हैं और दोनों को देख लेंगे कि इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर दोनों इक्वल आया मेरा काम हो गया, दोनों इक्वल नहीं आया तो फिर नहीं होगा। तो अगर दोनों में इक्वल दिखा दिए मेरा काम हो जाएगा। तो हम इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे पहले, इन दोनों के बीच में -2 -11, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, -2 -11 को फिर से एंड -3 7 को फिर से 1 1 2 2, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस x2 -x1 खुद नेगेटिव होल स्क्वायर, y2 -y1 खुद नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -3 + 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 7 और 11 18, 18 का स्क्वायर। सो दिस विल गिव -1 होल स्क्वायर 1 एंड दिस इज 324, √325। अब ये वाला डिस्टेंस तुम लोग खुद निकालना, खुद से निकालना, क्योंकि डिस्टेंस ही निकालना और कुछ करना नहीं है जिसमें समझाना। डिस्टेंस खुद से निकालना। इफ दिस डिस्टेंस इज आल्सो √325, मतलब मेरा बात प्रूफ हो जाएगा कि -2 -11 का डिस्टेंस 3, -3, 7 से जितना 4, 1 से भी उतना ही होगा। ये वाला डिस्टेंस खुद से निकालना। अगर दोनों डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा तो लिख देना -2 -11 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ दिस पॉइंट, और उसके साथ लिख देंगे प्रूफ। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक कर रहे हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन। टिल देन बाय। और वीडियो अब हम कंटिन्यू डालने का पूरा कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल बहुत ज़्यादा क्लास हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो यूट्यूब का रह जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।